पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, आज 3 मई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमएचए की एडवाइजरी से 3 मई से इस लॉकडाउन को लगभग 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 मई तक अभी इस लॉकडाउन का पूरी जनता को पालन करना होगा। इस समय हम नगरोटा के क्वारंटाइन सेंटर में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा डंसाल के तहसीलदार साहब जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डंसाल एरिए से जो सटे हुए इलाके हैं, जिंद्रा हो गया, कृष्णपुर इलाका, उसमें कापोता इलाका भी पड़ता है और कुछ हद तक वहाँ पे दुकानें खुली थी, शोरूम कपड़ों के भी खुले हुए थे। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या टाइमिंग वहाँ पे लोगों को दी गई है दुकानों खोलने की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी जी, शुक्रिया। मैं तहसीलदार घनसाल। ये जो हमारा चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अब आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम जो रजिस्ट्रेशन दी गई है उसके मुताबिक हमने पढ़ा। अब हमारा वो रूरल एरिया पड़ता है, जो हमारा घनसाल वाला मेरी जो तहसील है वो पूरा रूरल में पड़ता है और एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको पता ही है कि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, तो एग्रीकल्चर को हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दी है। तो बाकी हमारी मार्केट आपको पता ही, कोई गुंजान मार्केट तो है नहीं, बड़ी वो कम सी दुकानें हैं, तो उस लिहाज से हमने टाइम टू टाइम दुकानों को टाइम दिया गया, क्योंकि पहले एसेंशियल सर्विस में फ्रूट की दुकानें, सब्जी की दुकानें, मेडिकल की दुकानें और किराना शॉप से वो खुली थी। उनका टाइमिंग हमने 2 बजे रखा था। 2 बजे के बाद कंप्लीट मार्केट बंद होती थी, सिर्फ मेडिकल की दुकानें और सब्जी की दुकानें शाम तक रहती थी, शाम 6 बजे तक खुली रहती थी। अब जब मजीद रिलैक्सेशन मिली है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो बाकी वाली है इनको हमने 2 पार्ट में टाइम किया है। जैसे कि हमारी मनियारी की, स्टेशनरी की और ये हार्डवेयर की दुकानें हैं, ये हमने सुबह की शिफ्ट में रखी हैं, ये सुबह 10 से 2 बजे तक रहती हैं। और बाकी वाली जो है उसमें जो बाकी जो बचती हैं, जैसे कोई और हार्डवेयर की या दूसरी जो दुकानें हैं, इनको हमने टाइमिंग दी है, ये शाम की 2 बजे से 6 बजे तक। तो 6 बजे हमारा पूरे का पूरा मार्केट वो शट डाउन हो जाता है, सिर्फ हमारी मेडिकल की दुकानें खुली जाती हैं। तो हमारा रूरल एरिया पड़ता है, रूरल एरिया में जो रिलेक्शन है उस हिसाब से हम वहाँ पर पूरा वॉच भी करते हैं। SHO में मेरे दोनों मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार हैं, वो हम इलाके का राउंड भी करते रहते हैं, तो उसी को देखकर हम पूरा वो करते तो हैं। सर, किस तरह से सर लोगों को, यहाँ के लोगों को अवेयर किया गया कि इस महामारी से बचने के लिए लोग क्या करें, अपने घरों में रहें, या इस महामारी से बचने के लिए लोग अपने जितना घरों में रहेंगे उतना इस महामारी को रोका जाएगा? किस तरह से सर आपने इस गांव के लोगों को अवेयर किया सर? स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कि गांव में लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो हमें प्रॉब्लम आई, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ गए हैं और आज की डेट में तो सभी लोग इसका पूरा पालन कर रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं और कुछ कोई हो भी जाती है तो हम फ़ौरन वहाँ पर पहुँच कर लोगों को उसके बारे में अवेयर करके वो पूरा का हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा मेंटेन रखते हैं। सर, जिस तरह से हर गांव में मास्क पहुंचाने के लिए जो एक एडवाइजरी की गई थी कि सरपंच पंच हैं वो गांव-गांव में जाके हर घर में जाके मास्क देंगे, लेकिन कुछ हद तक सरपंच पंचों का कहना है, जैसे अपने सटेवाला की जिंद्रा की बात कर लें या सानू इलाके जैसे कोड़गा, ये डंसाल एरिया में पड़ते हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें मास्क जो है वो मुहैया नहीं करवाए गए। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखो, जहाँ तक मास्क का मसला है कि पूरी पॉपुलेशन को मास्क बांटना जो तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ वॉलंटरी हमारे को आगे आना चाहिए। हमारी 1-2 थी वो NGOs हैं, उन्होंने कुछ अपने दस्ती मास्क मान करके वो बांटे थे, तो अब हमें भी कुछ वो जो मिला है कोटा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो नीडी लोग हैं, बड़े सारे लोगों ने तो हमने मेडिकल दुकान वालों को बोला है कि आप वहाँ पर अपने स्टॉक में रखें, तो स्टॉक से इसकी मिनिमम कीमत है, वो मिनिमम कीमत 10 रुपये देकर तो वो ले रहे हैं। 10 रुपये में कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर जहाँ पर नहीं पहुँचा वहाँ हम लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं और किसी को भी मार्केट में विदाउट मास्क हम नहीं आने दे रहे हैं। तो जाते जाते सर आप क्या मैसेज सर पूरी डंसाल तबका के, डंसाल के जो लोग हैं उनके लिए हमारी तरफ से जाते जाते क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जिस तरह से लोगों ने हमें कोऑपरेशन किया, मैं रूरल एरिया की तहसील होने के नाते लंबा चौड़ा इलाका मेरा, दोमेल से लेकर किशनपुर तक 25 किलोमीटर की वो लेंथ पड़ती है और दूसरा नेशनल हाईवे भी है मेरा। नेशनल हाईवे में भी हमारा बहुत सारा एरिया पड़ता है। लोगों ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन किया और मुझे भी कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट से भी कोई आज दिन तक कोई इस किस्म की बात सुनने के लिए नहीं आई है कि डलसाल में कोई ज़्यादा वायलेशन है। या छोटी मोटी बातें होती हैं, अभी गाँव में इतना लोगों को प्रेरित नहीं है, मगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले आपने पूरा जो पीरियड मेरे साथ कोऑपरेशन किया है, अभी थोड़े टाइम की बात हो रहा है, अभी 2 हफ्ते का ये टाइम है और अभी लोगों से जब मैं राय लेता हूँ तो लोग ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड होता है लोग खुश होते हैं। लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन होगा तब भी हम सेफ रहेंगे।
और जिस तरह से तहसीलदार साहब जी का सीधा सीधा कहना है कि पिछले लॉकडाउन में लोगों ने मेरा बड़ा समर्थन किया और इस बार उन लोगों से कहा है कि लोगों को उन्हें तहसीलदार साहब को लोगों से यही उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में भी वो इनका पूरा साथ देंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, किसी भी अगर चीज़ की जरूरत है तो इनसे आगे बात कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन विकास सिंह के साथ मैं अरुण नगरोटा से नॉर्थ न्यूज़ के लिए धन्यवाद।